Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Welcome to English class, dear students. I am your teacher, Miss Shahanila from Muhammad Ismail Nainitalwala Girls Campus. Class 7. In this video, we will study Black Beauty Part 2. Black Beauty Part 1 में आपने 2 paragraphs पढ़ लिए हैं. As you know, Black Beauty is a novel written by Anna Sewell और ये बहुत ही फेमस नावल है एना सिबल का. Students, in last video you have learned about Black Beauty. It's a novel written by Anna Sewell. Black Beauty is a novel जो कि Anna Sewell ने लिखा है. It's a complete novel, but in this chapter number 2 आप एक छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं और फर्स्ट वीडियो में आपने 2 और 3 पैराग्राफ में जो पढ़ा है आज उसका हम रिव्यू कर लेते हैं कि जो एक छोटा सा हॉर्स है वो अपनी स्टोरी बयान करता है. वो कहता है कि कुछ ऐसा हुआ जब मैं 2 साल का भी नहीं था जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता. और कुछ शिकारी वहाँ पर आए थे जब वो लोग चरागाहों में घास चर रहे थे. तो जब शिकारी कुत्तों की आवाज़ें उन्होंने सुनी तो जो ओल्ड हॉर्स थे उनको पता लग चुका था कि क्या होने वाला है. और जो छोटे घोड़े थे वो उन लोगों को नहीं पता था. और हमने यहाँ तक ग्राउंड तक पढ़ लिया था कि ऐसा लग रहा था कि अब जो है वो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें बंद हो गई हैं और जो ही खरगोश है वो फ़रार हो गया है, वो गायब हो गया है. ऐसा लग रहा था कि उनको शिकस्त हो गई है. लेकिन अब आगे क्या होता है ये हम पढ़ते हैं. पेज नंबर 19 की हमारी 4 लाइन्स रिमेनिंग थी. दे हैव लॉस्ट द सेंट said the old horse, perhaps the hair will get off. तो एक बूढ़े घोड़े ने कहा कि अब उनकी बू ख़त्म हो गई है तो हो सकता है कि वो खरगोश फरार हो गया है. What hair? I said. मैंने कहा कौन सा हेयर? Oh, I don't know what hair. Likely enough, it may be one of our own hairs out of the woods. उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि कौन सा हेयर, लेकिन हो सकता है कि हमारे जंगलों में से कोई एक खरगोश हो. Any hair they can find will do for the dogs and men to run after. तो कहा कि जो भी खरगोश वो तलाश करेंगे उनके आगे ही वो भागेगा और वो उसके पीछे भागेंगे. एंड बिफोर लॉन्ग, और इससे पहले द डॉग्स बिगेन देयर यो 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 अगेन. और ये बात चली रही थी कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ दोबारा शुरू हो गई. एंड बैक दे कम ऑल टुगेदर एट फुल स्पीड. और ये तमाम लोग दोबारा फुल स्पीड में वहाँ आए. मेकिंग स्ट्रेट फॉर अवर मीडो, और हमारी चिरागा की तरफ सीधा. एट द पार्ट वेयर द हाई बैंक एंड हैज ओवर हैंग द ब्रुक. उस पार्ट पे जो कि हाई पार्ट था और एक छोटी सी नदी, ब्रुक नदी को कहते हैं, और उसका किनारा था. नाउ वी शैल सी हेयर. अब जो है हम हेयर को देखेंगे. सैड माई मदर, और मेरी माँ ने कहा. एंड जस्ट देन, और उसी लम्हे आ हेयर वाइल्ड विथ फ्राइड रश्ड बाय एंड मेड फॉर द वुड्स. और उसी लम्हे जो है वो खरगोश जो कि वाइल्ड विथ फ्राइट का मतलब खौफज़दा होना, बहुत ज़्यादा दहशतज़दा होना खौफ से. तो खौफ से बहुत दहशतज़दा हुआ था वो खरगोश. वो उधर उसी तरफ आया और जंगलों की तरफ भागने की कोशिश करता. एंड कैम द डॉग्स, और फिर कुत्ते भी आ गए. दे बस्ट ओवर द बैंक. किनारे पर एक बस्ट किया उन्होंने. लीव द स्ट्रीम, छलांग लगाई नदी पे से. एंड कैम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड फॉलोड बाय द हंट्समैन. और वो सीधा जो है वो फसलों को तबाह करते हुए वहाँ पर पहुँचे. 6 और 8 में लीव देयर हॉर्सेस क्लीन ओवर क्लोज अपॉन द डॉग्स. और तकरीबन 6 से 8 शिकारी थे वहाँ पर घुड़सवार. द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस. और हेयर ने कोशिश की, खरगोश ने, कि वो बाड़ लगी हुई थी, फेंस लगी हुई थी, वहाँ पर चला जाए. इट वॉज टू थिक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थिक थी, मोटी थी. एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड. और उसने बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो एक शार्प राउंड लिया. बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो गई थी. द डॉग वर अपॉन हर. सो द डॉग्स वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज. और जो डॉग्स थे वो अब उसके ऊपर थे अपनी जंगली चीखों समेत. वी हर्ड वन स्ट्रीक, हमने एक चीख सुनी. एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर, और वो उस खरगोश का एंड था, इख्तिताम था. वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड विप्ड ऑफ द डॉग्स. और एक जो घुड़सवार है वो आगे आया और उसने चाबुक से कुत्तों को मारा. हु वुड सून हैव टू
torn her to pieces, जो जल्द ही खरगोश के टुकड़े टुकड़े करने वाले थे. He held up the rabbit and all the gentlemen seemed well pleased. और उसने रैबिट को उठाया और तमाम जो जेंटलमैन थे वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे. तो जेंटलमैन का यहाँ ये मकसद नहीं है कि बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी थे. वो राइटर ने यहाँ जेंटलमैन तंजिया भी यूज़ किया है कि वो जेंटलमैन नज़र आ रहे थे लेकिन जेंटलमैन वाला एटीट्यूड नहीं था, और वो एक छोटे से खरगोश का शिकार करके ऐसे खुश नज़र आ रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा मार्का सरंजाम दे दिया है. और इस तरीके से बहुत फसलों को तबाह करके, अपने आप को नुकसान पहुंचा के, घोड़ों को नुकसान पहुंचा के, ये सारी चीज़ें करके वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी कोई फ़तह हासिल कर ली है. तो उसने खरगोश को उठाया और तमाम लोग बहुत खुश नज़र. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम जो पढ़ेंगे वो है पेज नंबर 20 पर. पेज नंबर 20 ही हम चल रहे हैं. एज़ फॉर मी आई वॉज so astonished that I did not at first see what was going on by the brook. मेरे लिए बहुत हैरत की बात थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पहली दफ़ा में क्या हुआ है नदी की तरफ. बट when I did look, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा, there was a sad sight, वहाँ पर एक गमगीन मंजर था. 2 fine horses were down, 2 जो घोड़े थे अच्छे भले वो गिरे हुए थे. 1 was struggling in the stream, और एक नदी में स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था. एंड अदर was groaning on the grass, और जो दूसरा है वो घास पर दर्द से कर्रा रहा था. groaning मतलब पैन से. एंड one of the rider was getting out of the water covered with mud, और एक जो घुड़सवार था, शिकारी था, वो वहाँ से पानी में से निकल रहा था जो कीचड़ में पूरी तरह भरा हुआ था. द अदर lay quite still, और दूसरे ऐसे ही लेटे हुए थे. His neck is broken, said my mother, मेरी माँ ने कहा कि उसकी गर्दन टूट गई है. And serve him right too, said one of the colt, एक छोटे घोड़े ने कहा कि ठीक हुआ इसके साथ. And I thought the same, मेरा भी यही ख्याल था. But my mother did not join with us, लेकिन हमारी माँ हमारे साथ शामिल नहीं हुई इस बात में. Well no, she said, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहते. You must not say that, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए. But though I am an old horse, जैसा कि मैं एक बूढ़ा घोड़ा हूँ या बूढ़ी घोड़ी हूँ. एंड हैव सीन एंड हेयर्ड अ ग्रेट डील, और बहुत कुछ मैंने देखा है. आई नेवर येट कुड मेक आउट व्हाई मेन आर सो फॉन्ड ऑफ देयर स्पोर्ट. और मुझे जिस तरह के मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं तो मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों इस तरीके से करते हैं. दे ऑफन हर्ट देमसेल्फ, ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेज एंड टीयर अप द फील्ड एंड ऑल फॉर हेयर फॉर द फॉक्स फॉर स्टैग दैट दे कुड गेट मोर ईजीली. तो ये कह रही है बट we are horses and we don't know. अच्छा, लास्ट पैराग्राफ में जो हॉर्स ने कहा कि ये मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों शिकारी करते हैं, इन सब चीज़ों को स्पॉइल कर लेते हैं सिर्फ अपने स्पोर्ट के लिए. सो लास्ट पैराग्राफ की दोबारा रीडिंग कीजिए. इसमें सारा लेसन है कि उसने कहा कि इंसान बहुत आसानी से ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं, फिर भी तमाम चीज़ों को तबाह करके हासिल करते हैं. So in this novel, Anna Sewell is giving the message to be very humble and to be very kind with the animals, and we should not do this type of hunts. I hope that you have got the lesson from this chapter, Black Beauty, that we should be kind with the animals. And Allah Hafiz, goodbye, take care.